Hey guys, welcome or welcome back to the channel. So if you have been here before, you already know the vibe, and if you are new, then subscribe the channel if you like it. Today's vlog, it's not just a vlog, it's a memory. Yep, I am taking you back to the days where it all began. Banasthali Vidyapeeth. So let's get started with the vlog or a storytelling session. So finally स्टार्ट करते हैं अपना स्टोरी टेलिंग. सो ये बात है 2022 की, जब मैं थी 10th क्लास में और मेरे 10th के बोर्ड्स होने वाले थे आई गेस. तो उस टाइम पे मेरे को स्कूल तो चेंज करना ही था क्योंकि मेरे को 11th में न्यू स्कूल से ज्वाइन करना था. तो फिर हम स्कूल तो देख रहे थे, लेकिन एक दिन रैंडम ऐसे ही घर में बात चली कि हॉस्टल देख लेते हैं बनस्थली विद्यापीठ. जैसे कि मेरी फैमिली में और भी लोग पढ़ के आए हैं वहाँ से. तो उस दिन ऐसे बात हुई और वो बात होते होते थोड़ी ऐसे होगी कि चलो हम देख के आते हैं एक दिन कि कैसा क्या एरिया है, क्योंकि हम आज तक गए नहीं थे वहाँ पे. तो हम गए 17 अप्रैल 2022 को वहाँ पे एक विजिट के लिए और एडमिशन फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि एडमिशन तो कराना ही था. तो कुछ दिन से इतना व्लॉग्स में देख चुकी थी और लोगों ने, और जो व्लॉगिंग की थी वहाँ पे बहुत सारी दीदी हैं जो हमसे बड़ी हैं, वो सब वहाँ पे व्लॉगिंग करती है. तो मैंने व्लॉग्स बहुत ज्यादा देख चुकी थी, तो मुझे एक एक जगह का पता था कि हाँ कहाँ पे क्या है. तो फिर हमने वहाँ पे पूरा एरिया देखा. सो ऐसी थी हमारी फर्स्ट विजिट. फिर उसके बाद हमारे पास आया एडमिशन कन्फर्मेशन का मेल आता है कि हमें रिपोर्टिंग करनी होगी. कन्फर्मेशन टाइप मतलब वो मेल होती है अगर आप कभी भी बनस्थली में एडमिशन लोगे तो ऐसे कुछ प्रोसीजर होता है उनका. तो फिर उसके बाद मेल आई कि हमें 15 जुलाई को वहाँ पे जाना है. तो फिर हम गए थे 14 जुलाई 2022 को. और सो इसलिए हम एक दिन पहले वहाँ पे चले गए थे ताकि अगले दिन हम टाइम पे वहाँ पे जब प्रोसेस स्टार्ट हो तो हम टाइम पे हो वहाँ पे. तो वहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हुआ. और नहीं उससे पहले हम जब उस दिन पहुंचे वहाँ पे रात को, तो वहाँ पे एक अतिथि गृह है, गेस्ट हाउस, जहाँ पे जैसे जो पेरेंट्स मिलने आता है वो रुकता है. तो वो पूरा फिल हो चुका था. फिर उसके बाद उन्होंने मतलब एक हॉस्टल में अरेंजमेंट्स कर रखी थी. तो हम रात को हॉस्टल में रुके. मतलब वो हॉस्टल थोड़ा वेल मेंटेन नहीं था, तो मम्मी पापा को भी लगा कि मतलब कैसे रहेगी इस जगह पे. और एक तो वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं होती एसी वगैरह की या कुछ भी ऐसा. तो ऐसे ही उस दिन रात बस ऐसे ही निकाल दी. हम लोग ऐसी बातें कर रहे थे कि ऐसा हॉस्टल होगा, ये होगा वो होगा. बट लकीली मेरा हॉस्टल जो मुझे मिला था वो एकदम न्यू था और एकदम सारी चीजें मतलब उसमें एकदम वेल मेंटेन थी. सो बैक टू द स्टोरी. सो फाइनली अब 15 जुलाई जिस दिन मेरा एडमिशन वहाँ पे होना था, मतलब हम पूरा पैक करके गए थे, सामान वामान सब लेके गए थे क्योंकि एडमिशन का प्रोसेस ही बाकी था वहाँ पे. फिर सो 15 जुलाई को पूरे दिन वही प्रोसेस चला एडमिशन वाला. और उसी दिन मम्मी पापा मेरे को वहाँ पे हॉस्टल में छोड़कर घर पर आ गए थे. तो वो प्रोसेस बड़ा लंबा होता है. अगर किसी को जानना है कि कैसे क्या प्रोसेस था तो वो भी मैं बता सकती हूँ स्टेप बाय स्टेप. सो उसके लिए मेरे पास कमेंट्स करें तो मैं अगली वीडियो इस पे बना दूंगी. तो ऐसा रहा 15 जुलाई का दिन, पूरा एडमिशन प्रोसेस हुआ. मतलब मैं तो बहुत ज्यादा नर्वस थी क्योंकि मैं हमेशा मैं ऐसे ही रहती हूँ. और फिर पापा बोलते हैं कि बेटा टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं कर दूंगा. नर्वसनेस थी अंदर क्योंकि एक नई जगह है और बिल्कुल नए लोग, सब किसी को जानते नहीं. कुछ भी होता है ना कि अगर हम किसी नई जगह पे जाते हैं तो हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं बहुत सारे कि कैसे रहेंगे, क्या होगा. और नए स्कूल, न्यू टीचर्स, सब कुछ एकदम नया. और क्योंकि मैं यहाँ पे जहाँ स्कूल में पढ़ती थी वहाँ पे मैं बचपन से पढ़ रही थी, तो वहाँ पे मेरे को सब जानते थे, मुझे पता था वहाँ पे कैसे क्या पढ़ना है, क्या करना है. और वो एक बिल्कुल नई जगह थी मेरे लिए, बनस्थली विद्यापीठ. और इसका नाम भी काफी है, तो मेरे अंदर पहले से भी ये था कि नहीं पता वहाँ पे कैसा क्या एक्सपीरियंस रहेगा. तो ऐसे ही पूरा एडमिशन प्रोसेस हुआ और उसके बाद मुझे हॉस्टल अलॉट हुआ. वहाँ पे ही हॉस्टल अलॉट हो जाता है एडमिशन के पूरे प्रोसेस के लास्ट में. आईडी कार्ड मिल जाता है और हॉस्टल अलॉट हो जाता है. तो हम गए अपने हॉस्टल में. जो मेरा